शर्मा जी नमस्कार। जी नमस्कार। शर्मा जी, आज भीमताल विधानसभा में एक घटना बाघ ने और कर दी, उसके बारे में क्या कहना है? निश्चित रूप से बहुत कष्टकारी घटना है, बहुत दुखदाई घटना है। एक परिवार ने अपने 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 परिवार का एक फैमिली मेंबर खोया है और उस परिवार पे क्या बीत रही होगी ये स्वाभाविक रूप से समझा जा सकता है। लेकिन अब मैं बार बार सरकार से मांग कर रहा था, हम कांग्रेस जन लगातार सरकार से मांग कर रहे थे, विभाग से मांग कर रहे थे, अधिकारियों से मांग कर रहे थे, जो क्षेत्रीय जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं उनसे मांग कर रहे थे कि भैया बाघ का आतंक लगातार भीमताल विधानसभा में है, बाघ की एक्टिविटी लगातार भीमताल विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में है। जब तक आप एक प्रॉपर ठोस कार्य योजना नहीं बनाएंगे, विशेषज्ञों की टीम गठित नहीं करेंगे, तब तक इस समस्या से समाधान होना संभव नहीं है। लेकिन न विभाग ने सुनी, न जनप्रतिनिधियों ने सुनी, न सरकार ने सुनी। तो उसका परिणाम है कि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और क्या है कि घटना दर घटनाएं हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, हमारे ग्रामीण शिकार हो रहे हैं। और जो हर घटना के बाद क्षेत्रीय सांसद विधायक आते हैं और क्या है कि वहाँ पे आके तमाम उस घटना को इवेंट के रूप में प्रस्तुत करते हैं, इवेंट के रूप में आपदा में अवसर ढूंढने का काम करते हैं। और बिना किसी ठोस प्लानिंग के, बिना किसी रणनीति के विभागीय अधिकारियों को डांटते हैं, फटकारते हैं, उनके साथ अभद्रताएं करते हैं, जिसका परिणाम है कि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और इन घटनाओं से इस तरह अगर अधिकारियों से आप संवाद नहीं करोगे, उनके साथ अभद्रता करोगे, तो उनका कॉन्फिडेंस स्वाभाविक रूप से लूज होगा। और जो अपनी व्यवहारिक कठिनाइयां हैं और जो क्या है कि उनको सुविधाएं चाहिए, तो वो बातें वो आपके सामने रखने में असहज रहेंगे। निश्चित रूप से अगर कोई अधिकारी लापरवाही कर रहा है तो उसको सख्त इंस्ट्रक्शन देना जनप्रतिनिधियों की, सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन जब स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, स्थितियां विकराल रूप लें, तो एक कुशल राजनेता को अपनी कुशल राजनीतिक क्षमता का अपना इंट्रोडक्शन करना पड़ता है। अब इन विशेष परिस्थितियों में आप अधिकारियों से बेहतर संवाद बनाते और उनसे सिस्टम से कार्य कुशलता और अपनी राजनीतिक कौशलता से काम लेते, तो निश्चित रूप से समस्या का समाधान आज तक हुआ रहता। लेकिन चूँकि आपने कोई गंभीरता नहीं ली, हर बार इवेंट के रूप में आपदा में अवसर ढूंढने का काम किया, जिसका परिणाम है कि इस तरह से लगातार हमारे विधानसभा क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और इसके जिम्मेदार पूरी रूप से उत्तराखंड की भाजपा सरकार है, उत्तराखंड के हमारे क्षेत्र के जो सांसद हैं वो हैं, हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं वो हैं। और मैं बहुत ही जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र के विधायक जो इस घटना से अपनी जनता की रक्षा सुरक्षा, बाघ के आतंक से नहीं कर पा रहे हैं, लगातार घटना दर घटनाएं हो रही हैं, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। उनको अपनी पोस्ट पर बने रहने का अधिकार है ही नहीं। वो जनता का विश्वास खो चुके हैं और भविष्य में भी लगातार इस तरह की घटनाएं होने की आशंकाएं हैं। जिस तरह से बाघ का मूवमेंट क्षेत्र में लगातार है, जिस तरह से बाघ भीमताल विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में दिख रहा है, तो ये आशंकाएं बनी हुई है कि बाघ और किसी बड़ी घटना को अंजाम देगा। आज मैंने नेता प्रतिपक्ष श्रीमान यशपाल आर्या जी से दूरभाष से अनुरोध किया है कि सर, इस मामले में अब आपको हस्तक्षेप करना पड़ता है, क्योंकि भीमताल विधानसभा में बाघ हर तीसरे दिन एक ग्रामीण को शिकार बना रहा है। तो उन्होंने कहा है कि मैं निश्चित रूप से अधिकारियों को सख्ती से इंस्ट्रक्शन देता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री के से भी कहता हूँ कि भैया इस मामले को गंभीरता से लें, ये बहुत गंभीर समस्या हो रही है। और दूसरा, कल मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया से को एक पत्र के माध्यम से उनसे अनुरोध करूंगा कि उत्तराखंड सरकार बाघ के आतंक से उत्तराखंड की जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही है, लगातार बाघ का आतंक बढ़ रहा है, ग्रामीण शिकार हो रहे हैं। तो उत्तराखंड सरकार के फेल्योर को देखते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदया बाघ
के इस प्रकरण में हस्तक्षेप करें और उत्तराखंड के जंगलों को जब तक बाघ की समस्या का समाधान नहीं हो जाता है आर्मी के हवाले करें, क्योंकि जिस तरह का डिपार्टमेंट की कार्यशैली है और जिस तरह से सरकार की कार्यशैली है, हमें नहीं लगता कि इस घटना का समाधान हो पाएगा। एक छोटी सी घटना थी, अगर उसका कुशल कार्य योजना के तहत उसमें काम किया जाता तो निश्चित रूप से समाधान हो जाता, परंतु जिस तरह से सरकार का, नेताओं का, सांसद, विधायक, जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों का और विभाग का भी एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा है, उससे ये घटना विकराल रूप ले चुकी है। अब जब तक उत्तराखंड के जंगलों को आर्मी के हवाले नहीं किया जाएगा, इस समस्या का समाधान संभव है ही नहीं। धन्यवाद शर्मा जी।